आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, ये सत्येंद्र जी हैं हमारे संग। आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। सत्येंद्र ये मैनकाइंड से हैं और ये मैनेजर है। वो आपका क्या नाम? सर मेरा नाम हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। नमस्कार सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार और मैं मैनकाइंड कंपनी में वेटजॉय डिवीजन में एज ए मेडिकल मैनेजर हूँ। और ये हमारे साथी हिमांशु कुमार। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार। मैं देहरादून हेडक्वार्टर में वेटजॉय डिवीजन में। मेरा मोबाइल नंबर है 8923913127। देखिए, मैंने आपका परिचय कराया, ये मैनकाइंड के, ये हमारा सौभाग्य है ये यहाँ आए हुए हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स हैं और मैनकाइंड वाले किसी ने अप्रोच नहीं किया, नहीं तो हम तो इनका काफ़ी वो करवा देते। और ये जो है, इसमें एक प्रोडक्ट है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, सेप्टोफर सोडियम। सेप्टोफर सोडियम, ये देखिए सेप्टोफर सोडियम। ये 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है। 4th जनरेशन एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को करते हैं, और ये जो है रिएक्शन नहीं करते और इनसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी पैदा नहीं। तो ये बहुत सेफ है वेटनरी के। जैसे आपने पेनिसिलिन लगा दिया, उससे रिएक्शन हो सकता है। टेरामाइसिन लगा दिया, उससे अबॉर्शन हो सकता है। इससे अबॉर्शन भी नहीं होगा। तो मैं इसके प्रोडक्ट को काफ़ी यूज़ करता हूँ। ये देखिए, अगर मवाद आ रहा है बच्चेदानी में से, तो पहले आप उसे फ्लोप्रोप्सिनॉल का ई-प्रेग्ना, पहले ई-प्रेग्ना लगाइए, उसके 48 घंटे बाद फिर आप जो है सेप्टोफर सोडियम। तो ई-प्रेग्ना के लगाए बिना ये नहीं होता। ये नहीं है कि आपने जो है बिना ई-प्रेग्ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, वो इंटेस्टाइन और यूट्रस में रहते हैं। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया को मतलब। उसके अलावा ये डीप लेयर जो आप दवाई डाल देते हैं कुछ और उसमें सफैया कराना का कहते हैं गांव में, जैसा हम सफैया कराए तो वो ऊपर की लेयर में सफैया होती है, अंदर की लेयर में सफैया नहीं होती, और वो फिर भी रिपीट करती रहती है। बिहार में बहुत कहते हैं साहब ने सफैया करा दिया, 2 बार सफैया करा दिया, 3 बार सफैया से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसकी डीप लेयर में नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। उसके बाद ये होता है कि ब्रूसेलोसिस होती है, ये कॉटिलिडन्स में अफेक्ट करता है। जैसे आदमी में वो तो एक जगह जुड़ा रहता है नाल, इसमें 60 जगह जुड़ा रहता है। तो 60 जगह जुड़ा रहता है, तब फिर ये होता है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर पैर में लंगड़ाहट है या जानवर को धांस लग गई तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ये काम करता है। मतलब ये रामबाण है, इसके बिना आप डेयरी नहीं चला सकते। तो आप इसका यूज़ करिए तो आपकी डेयरी चल जाएगी। वो क्या खाएगी, कौन सा दाना दें, कौन सा चारा दें, वो तो एक जगह ठीक है। और जब वो ब्याह ही नहीं रही तो कहाँ जाएगी, वो सड़क पे घूमेगी। और जहाँ जैसे देहरादून है, यहाँ तो दाना चारा इतना कीमती है कि अगर 5 लीटर भी गाय दूध दे रही है तब भी वो उसको रस्सी छोड़ के सड़क पर पका देते हैं। तो बहुत सी गाय जो है गौ सेवा में मतलब ऐसा ही डोलती रहती है। उसका इलाज यही है कि सेप्टोफर सोडियम लगाइए, उसकी बच्चेदानी ठीक हो जाएगी। और फिर आप जो है वैसेक्टोमी करा हुआ सांड रखिए, जब वो उस पर चढ़ने लगे तो उसमें जो है फिर सेक्स सीमेंट डालिए, जिससे कि बछड़ा पैदा ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत है बछड़ा पैदा हो गया, और क्या करिएगा बछड़े का, मतलब जब से ट्रैक्टर आ गए तब से तो बछड़े का कोई यूज ही नहीं है। तो उसका समाधान यही है कि सेप्टोफर सोडियम लगाइए और फिर वो रखिए, क्या कहते हैं, सांड एक वैसेक्टोमी करा हुआ, जिस नसबंदी का, जब वो चढ़ने लगे तब उसमें सेक्स सीमेंट डाल। तो ये जो है आपको मैं ऐसा गुर बता रहा हूँ, डॉक्टरों को बता रहा हूँ, ये मतलब वो पशुपालक को नहीं बता रहा हूँ, और इनको एमआर को बता रहा हूँ। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कहते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी तो बहुत है, नौकरी करना ही नहीं चाहते, नौकरी करना ही चाहते। गाय की कोई बात ही नहीं कर रहा, गाय मारी मारी फिर रही। अरे भाई 30 लीटर की गाय है, आपने रख ली तो 30 लीटर की गाय 500 रुपये का खाएगी, और 30 4 1200 रुपये का देगा। तो कौन सी बैंक है जो 400-500 के 1200 कर रही है? बेकार में रोते हैं कि साहब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, मर गए। पूरा पंजाब इसका गवाही है। जहाँ गाय को नहीं रखते वो भीख मांगते हैं। पंजाब में कोई भीख मांगता है, हरियाणा में कोई भीख मांगता है? कोई नहीं मांगता। वो 1 लीटर दूध भी पीते हैं रोज। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, प्रोफेसर होने के नाते वेटनरियन को बता रहा हूँ मैं, वेटनरी डॉक्टर जो है
और वो कान खोल कर सुन लें कि जब तक आप जानवर नहीं रखेंगे तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये पाल जी है, हाँ इंसेमिनेटर है, तो ये इंसेमिनेटर है, ये बहुत अच्छे न कैसनोवा का वो लगा है सीमेन, और ये गाय भी रखते हैं। बताइए अपनी गाय के बारे में। सर मैं सुदेश पाल, और मैंने बहुत सर के अंडर में रह के बहुत अच्छे से काम किया है और अभी भी कर ही रहा हूँ। ब्राजीलियन गिरी का भी हाँ है, हाँ, कैसनोवा भी हम ब्राजीलियन गिरी पे भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इसमें रिस्पॉन्स आया है। वेटरनियन को मैं ये बता रहा हूँ, जब तक आपके पास अच्छा एनिमल नहीं होगा, अच्छा कुत्ता या अच्छा जानवर, 30 लीटर वाली गाय नहीं होगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। चाहे आप कार में चलिए, चाहे आप हवाई जहाज में चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास ऐसी गाय होनी चाहिए जो लोग देखें। और ये भी बहुत खराब बात है कि आप दूसरे के दरवाजे पे जाके खड़े हो, मत जाइए। आप अपने जानवर रखिए, सब लोग आपके यहाँ आएंगे। मेरे पास तो डोबरमैन भी है, मेरे पास वो पॉइंटर भी है, मेरे पास एप्सोस भी हैं, बर्ड्स भी रखता हूँ मैं। तो आपके जानवरों को देखने के लिए आना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ नेगी जी के फार्म पे, तो इनके पास सेंट बर्नार्ड है। एक सेंट बर्नार्ड 50-50 हजार का है, उसका बच्चा भी 50 हजार का मिलता है। तो आप ऐसे जानवर रखिए कि आपसे कोई पूछे कि भाई ये तुम लाए कहाँ से। कीमत की नहीं होती जानवर की। अगर गाय 50 लीटर दूध दे रही है तो कोई उसके 2 लाख 3 लाख रुपए दे रही है। ऐसा पंजाब में हो रहा है। 2 लाख से कम की गाय नहीं मिल रही, 5 लाख से कम की बफेलो नहीं मिल रही। तो मेरे तो ये समझ में ही नहीं आती कि नौकरी नहीं है। मैं तो 2004 में रिटायर हो गया। मैं 35 साल पढ़ा रहा है, डायरेक्टर भी रहा, इंग्लैंड में भी रहा। तो मैं तो यही देखा कि अब जो है सन 17 के बाद से ये सीमेन जेनोमिक उसका आने लगा, तो उससे जो है वो काफी प्रगति हो रही है। प्रगति क्या, 25 लीटर से नीचे की गाय कोई रखता नहीं है जो डेयरी। और ये धंधा जो है वो पैसे वालों का है, इन्वेस्टमेंट का है। मेरे पास एम्ब्रियो है, 10 हजार का एक एम्ब्रियो, अभी मैंने 20 हजार के एम्ब्रियो डाले। और मेरे पास सीमेन है गिरी का, वो 2,000 रुपए का एक डोज है। तो कोई फार्मर डलवाएगा, वो तो वही 20 रुपए वाला सीमेंट डलवाएगा। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया करवट बदल रही है। ये जमीन में और मकान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें हमारे नेगी जी हैं, ये गाय रखते हैं, और देखिए इनकी 2 गाय बेकार थी। बताइए अपनी 2 गाय कैसे सुधारा। हाय, मैं तेज नेगी माजरी में रहता हूँ, और मेरी एक डेयरी फार्म है जिसमें कि 2 गाय मेरी जो है एक तो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से मुझे काफी लॉस हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने जो है मुझे दूध उतारने के जो इंजेक्शन दिए, अभी वो 12 एक गाय को 12 दिन हुए हैं और एक को हुए 16 दिन। तो वो दोनों का जो मिल्किंग आया, एक की 2.5 लीटर हो रही है और एक की 2 लीटर एक टाइम की हो रही है। तो उसके चलते जो है मुझे 11-12 लीटर दूध उनका मिल जा रहा है, तो जो कि 12-5-60-600 रुपए पर डे का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 18,000 रुपए महीने का। जो पहले मेरी गाय 10-12 हजार रुपए की खा रही थी, तो 18,000 रुपए का मुझे अभी दूध मिल रहा है। अभी वो धीरे धीरे 50 दिन तक और बढ़ाएगी, और लगता है कि वो एक गाय कम से कम 10 से 12 लीटर दूध वो आराम से दे देगी। और इससे क्या है कि पहले भी डॉक्टर साहब ने से मैंने इंजेक्शन लगवाया था तो दूध उतारने का, तो उसमें एक फायदा मेरा ये हुआ कि गाय आराम से कंसीव कर गई। और क्योंकि उसके हार्मोन्स जो रिलीज हुए उससे वो कंसीव करी आराम से। और अब भी ये जो 2 गाय हैं ये भी आराम से कंसीव कर जाएंगी। धन्यवाद। मैं यही बता रहा हूँ कि वेटनेरियन जो है जब तक एनिमल नहीं रखेंगे तब तक ये कुछ काम नहीं करेगा। आप ऐसा एनिमल रखिए जो कि आप दिल्ली में चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, अच्छा कुत्ता देखे, लोग पूछे कहाँ से लाए। पैसे की बात नहीं होती, वो तो कहाँ से लाए साफ बात होती है। अच्छा घोड़ा हो, अच्छी गाय हो। अभी आपके पास 50 लीटर वाली गाय हो, 30 लीटर वाली हो, तो 10 आदमी देखने जाएंगे, ठीक है। तो इसका दूध का जो है वो जैसे नागालैंड में 50 ml पीते हैं, गोवा में 50 ml पीते हैं, पंजाब में 1.5 लीटर पीते हैं, हरियाणा में 1 लीटर पीते हैं। तो जहाँ जहाँ गाय है वहीं वहीं प्रॉस्पेरिटी होती है। चाहे आप डेनमार्क को देख लिए, चाहे पंजाब को देख लिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, चाहे इजराइल को देखिए, चाहे जर्मनी को देखिए। अब देखिए सबसे ज्यादा दूध कौन प्रोड्यूस करता है, इजराइली करते हैं। उनका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है 35 है। उनके यहाँ कोई गाय 35 लीटर पर डे से कम नहीं रहते। यूनाइटेड स्टेट्स में 30 है। हमारे यहाँ तो जो देसी गाय है वो 3 लीटर है, और जो विलायती है
ये 6-7 का इनका एवरेज है, भैंस का 5 का एवरेज है। तो जो घर संपन्न है, जो लोग गोबर उठा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, चारा उगा रहे हैं, वो रईस हैं, वो किसी से भीख मांगने नहीं जाते, नौकरी मांगने भी नहीं आते। और बाकी तो ये मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था कि सिप्टोबर सोडियम जो है 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है, इसको आप लगाइए। और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो देखिए कैल्शियम जेल, ये कह रहे हैं कैल्शियम की डिमांड जो है जब ब्याने वाला जानवर होता है उस समय, तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी हड्डी में से आता है कैल्शियम, तब उसे कैल्शियम मत दीजिए, बस जैसे ही पिया जाए ये उसको कैल्शियम दीजिए। ये कैल्शियम जेल है, 1 बोतल सुबह पिलाइए, 1 बोतल शाम को, 3 दिन तक पिलाते हैं। नहीं पिलाएंगे वो बैठ जाएगी। इसको पिलाइए, दूध पूरा निकालिए, मेरे वीडियो है इसमें, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है वेटनेरियन बंधुओं से, अब मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, 80 साल का हो गया, तो मेरे कहने का हक बनता है कि आप जो है जानवर रखिए, अच्छे जानवर रखिए। अच्छे जानवरों का जमाना वो सन 70 से आ गया है, और आप रखेंगे तो आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। जब तक आपको उसका स्वाद नहीं आएगा तब तक। मेरे पास 2 गायें हैं, वो 30 लीटर दूध देती है, 60 लीटर दूध हो जाता है, 3000 का दूध हो जाता है। मैं तो खूब पीता हूँ, खूब पिलाता हूँ। अरे काय को पिला रहे, चाहे उसे दूध पिलाओ, कॉफी पिलाओ, मठा पिलाओ, वो तो खुश हो जाएगा। अब मेरा मुजफ्फरनगर लगा चले जाइए, पहले आदमी कहते हैं रोटी खा ली कि नहीं खाई। जब तक आप रोटी नहीं खा लेंगे तब तक वो ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि खाना उनके पास है। तो आप भी इस बात को समझ लीजिए कि जो आपके यहाँ आ रहा है उसको। मैं तो बर्ड्स भी रखता हूँ, पोल्ट्री भी। मैं अंडे नहीं खाता, पर मैं अपने नौकरों के लिए रख रखा है। खाओ भाई, बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि लेबर नहीं मिल रहा, लेबर तो बहुत है। आप लेबर को लेबर समझेंगे तो वो तो थोड़ी रहेगा। जब आपको फायदा हो रहा है, आप उसको फायदा देंगे तो रहेगा आपके पास। धन्यवाद इनका। ये मैनकाइंड का है, मैं इनके वीडियो बनाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। तो इनके प्रोडक्ट ये पहली बार मेरे पास आए हैं, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। मतलब कभी कैल्शियम और इसके बारे में तो मैंने मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है।